Amber, say Happy New Year, everyone. Happy New Year, all of you. All of you, Happy New Year. Amber Dudu पी के Amber Dudu पी के न्यू ईयर विश करेगा. पॉप पॉप. अच्छा सुनो, से राधे राधे. से राधे राधे, everyone. Hey guys, Happy New Year to everyone. Yes, it's a lazy day क्योंकि विंटर हॉलीडेज़ हो गई हैं और फ्रैक्चर भी था, तो आई एम हैविंग सो मच टाइम विद माई सेल्फ, विद एम्बर. वेयर इज़ एम्बर? हेयर इज़ एम्बर. तो न्यू ईयर पे ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि सेलिब्रेशन के नाम पे लोग खाते पीते हैं और खा पी के वेट पुट ऑन हो जाते हैं. तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर चुकी हूँ, बहुत सारे केक खा चुकी हूँ, बहुत सारी स्वीट्स खा चुकी हूँ दिवाली से अब तक, और 4 kg पुट ऑन कर चुकी हूँ. तो आई हैव डिसाइडेड कि अब मैं ये न्यू ईयर के बहाने से मैं कुछ नहीं खाऊंगी. और फ्रैक्चर मैंने बताया था कि पैर में फ्रैक्चर था, तो आज मैंने न्यू ईयर की खुशी में मैंने प्लास्टर खोल दिया. वो कच्चा प्लास्टर टाइप होता है, वो खोल दिया है. और ठीक है, स्वेलिंग है, थोड़ा पेन भी है, बट न्यू ईयर में ऐसे प्लास्टर करके बैठना पैर पे इस तरह से आई वॉज़ नॉट फीलिंग गुड, तो इसलिए मैंने हटा दिया. एंड होपफुली इट विल बी रिकवर्ड क्योंकि अभी तो 5-10 डेज़ के हॉलीडेज़ हैं. तो लेट्स सी क्या होता है. और टोटल मतलब ओवरऑल जो न्यू ईयर था वो अच्छा ही रहा, बिकॉज आई एम हैविंग दिस शोना बेबी विद मी, जो कि लड्डू बेबी है. और मतलब लास्ट ईयर जो न्यू ईयर था तब तो एम्बर बहुत छोटी थी, 3 months की थी, तो वो कुछ ज़्यादा नहीं समझती थी. बट दिस टाइम शी इज़ हैविंग फन, मतलब चीज़ें नोटिस करती है, बोलती है, मश्तू करता है मम्मा के साथ. तो अच्छा था ओवरऑल ये ईयर, मतलब पूरा. तो आई एम फीलिंग गुड. एंड अगेन इफ़ वी टॉक अबाउट के कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस एंड ऑल, तो ऐसा कुछ नहीं होता. मतलब इट वाज किडिश थिंग, मतलब बचपन में होता था, न्यू ईयर स्कूल डेज़ में करते थे. एंड अब तो यू आर इन द सिनेरियो वेयर यू नीड टू मेक स्ट्रैटेजीज, मतलब लाइफ को रूल कैसे करना है, क्या प्लान्स हैं. तो वो ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यू ईयर में होते हैं, वो थ्रू आउट योर लाइफ चलता है. बट ठीक है, ईयर बाई ईयर वी आर गेटिंग मेच्योर, वी आर गेटिंग सेटिस्फाइड. एंड शी इज़ लाइक दिस ओनली. एम्बर को अटेंशन चाहिए, जब एम्बर से कोई बात नहीं करता. तो ओवरऑल अच्छा था. मतलब माइंड में वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बट ठीक है, वी ऑल नोज़ कि जो प्लान करते हैं वो चीज़ें नॉर्मली नहीं होती है. तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करती हूँ, लेट इट बी, जैसे चल रहा है. तो खाना जो बनाया था उसका मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि इट्स वॉज नॉर्मल खाना जो घर पे दाल रोटी सब्ज़ी बनाते हैं. और नॉर्मली गाजर का हलवा बनता है न्यू ईयर पे, वो मैंने इस बार नहीं बनाया क्योंकि पूरे महीने में 3-4 बार मैं खा चुकी हूँ. तो 4 kg पुट ऑन हुआ है, तो आई डोंट वांट टू बी इन सच फेज़ अगेन कि रिड्यूस करना मुश्किल हो जाए. तो पिछले मंथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ रहे सबके, तो पूरा मंथ थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं था एज सच, बट स्टिल इट्स ओके. इस पूरे साल में मैं एम्बर के साथ थी. बहुत सारी चीज़ें, मतलब एम्बर की न्यू न्यू एक्टिविटीज़, वो बोलने लगी है, वो खाने लगी है, अपना नाम सुन के मम्मा के पास आने लगी है. तो आई फील गुड कि शी इज़ इन माई लाइफ. तो पूरा साल अच्छा था. अच्छा एम्बर बेटा, क्या मिल गया आपको आज? ब्लैंकेट. ब्लैंकेट. ओए हाँ. एंड गाइस, आज पहली बार मैंने प्लान किया, मतलब प्लान बहुत बार किया, बट आज तो फाइनली मैं गाजर और मूली का अचार डाल रही हूँ. मैंने काट के गाजर मूली सुखा ली है और ये मैंने बनाया अचार का मसाला, लाइक धनिया जीरा जो भी डलता है इसमें, काली मिर्च और मेथी सौंफ डाल के इसको पीस लिया है. और एक पैन में मैंने डाला है सरसों का तेल, मतलब काफ़ी सारा तेल क्योंकि एक्सेस ऑयल चाहिए हमें अचार के लिए. तो ये डाला है, इसमें फिर डाल देंगे ये गाजर और मूली. मतलब ऑयल काफ़ी अच्छे से लेना, और सरसों के तेल में खुशबू अच्छी आती है, तो इसलिए आई एम यूजिंग दिस. और इसके बाद ये हल्दी मिर्च और नमक डाल देंगे, जो बेसिक मसाले होते हैं. और इसी के साथ इसमें मैंने तो थोड़ा धनिया पाउडर भी ऐड किया क्योंकि मुझे उसका जो भी टेस्ट है, फ्लेवर है, वो अच्छा लगता है. तो वो डाल के थोड़ा सा इसको मतलब सिर्फ ड्राई नहीं करना है ज़्यादा, बस थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए भूनना है. और फिर ये डाला है मैंने अचार मसाला जो मैंने बनाया था खुद से, वो डाल दिया.
और बस इसी तरह इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। एंड यू कैन सी ये बन के तैयार भी हो चुका है और काफ़ी अच्छा टेक्सचर आ रहा है इसका, लाइक मसाले वगैरह भी अच्छी तरह कोट हो गए और धनिया पाउडर तो अलग से दिख भी रहा है। एंड इट्स लुक सो डिलीशियस एंड यमी। तो लेट्स सी। और इसको कुछ भी धूप वूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये इंस्टेंट अचार था। दिस इज़ 3rd ऑफ जैन और मैंने एक्चुअली न्यू ईयर का व्लॉग इसलिए नहीं किया था क्योंकि आई हैव प्लेस्ड फ्यू ऑर्डर्स। एक न्यू वेबसाइट आई है शॉपी करके, तो बहुत सारे उसमें मतलब एडवर्टीज़मेंट वगैरह में मैं देख रही थी, इंस्टा पे फेसबुक पे वो स्क्रॉल करते ही आ रहे थे कि बहुत चीपेस्ट प्रोडक्ट हैं एंड ग्रैब द डील्स एंड ऑल। तो एक्चुअली बहुत सारे चीपेस्ट प्रोडक्ट थे उसमें रीज़नेबल प्राइस में, तो मुझे लगा वो ट्राई करूँगी। और आई वाज वेटिंग फॉर द ऑर्डर्स टू गेट डिलीवर्ड, तो वो डिलीवर हो गए हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस व्लॉग जो कि मैंने न्यू ईयर पे स्टार्ट किया था। एंड इट्स रेनिंग आउटसाइड, लाइक इट्स दिसंबर एंड इट्स रेनिंग। तो कोई नहीं, अभी हम गोइंग टू शो यू दैट प्रोडक्ट। और क्लोथ्स हैं पड़े हुए हैं, लाइक आई हैव टू फोल्ड, बहुत सारे फेंकने हैं इनमें से, तो वो सब करके देन आई विल सेट अप माई कबर्ड बिफोर गोइंग बैक टू वर्क। दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट गाइस, मिनीसो का परफ्यूम है, हैंगिंग परफ्यूम जो आते हैं। लेट मी शो दिस टू यू। इस तरह से ये लेवेंडर फ्रेगनेंस में लिया है मैंने। और इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी इसकी लुक थी, मतलब क्यूट था, बहुत छोटू सा था। और मिनीसो के प्रोडक्ट्स मुझे अगर कहीं भी रीज़नेबल प्राइस में मिलता है तो मैं ले लेती हूँ क्योंकि क्वालिटी वाइज ये वर्थ होते हैं और रीज़नेबल भी होते हैं एज सच। मतलब नॉर्मली जब मैं परफ्यूम देख रही थी लेवेंडर में तो 300-350 तक में था, बट आई गॉट दिस फॉर 150 एंड लाइक ट्रस्टेड ब्रांड है तो आराम से ले सकते हैं। और इसमें 4 फ्रेगनेंस और अवेलेबल थी। ऑर्किड था, लिली था, स्ट्रॉबेरी था और 5th वन कुछ और था, मतलब इसके अलावा 4 और थे। तो दिस वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट। एंड सेकंड इज़ ये, इसमें मुझे चीट जैसा लगा। ये ना मैंने एक रैबिट शेप में ना वो राइस स्पून लिया था। सी, ये क्यूट सा बनी है और उसको इन्होंने ऐसे दिखाया था कि आप इसको ऐसे मतलब किचन में ऐसे रख सकते हो। तो मुझे लगा किचन में भी रखेंगे तो इट विल लुक क्यूट। फर्स्टली तो मैंने ये पिंक कलर में लिया था एंड सेकेंडली मुझे थोड़ा स्मॉल लग रहा है, लाइक हाथ में डालने के बाद, हाथ से पकड़ने के बाद सिर्फ ये वाला पोर्शन ही बचता है, थोड़ा लंबा हो सकता था। तो इसका मैंने रिटर्न डाल दिया। हालांकि ये 66 रुपीज़ में मुझे मिला था, बट वर्थ नहीं लग रहा मुझे क्योंकि इसका कलर ही अच्छा नहीं है। मैंने सिर्फ ये कलर और ये रेबिट की वजह से लिया था, क्यूट सा बनी है इसमें, तो इसका मैंने रिटर्न डाल दिया। इसके अलावा मैंने 2 प्रोडक्ट्स का रिटर्न डाला है, वो भी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। और एक ये मैक्रेम कुशन, मैंने इसको भी यूज़ नहीं किया है, जस्ट मैंने रखा हुआ है बात के लिए। तो ये मैक्रेम का कुशन है, ये आई गॉट फॉर 257। और जब मैंने अपना मेरी सेकंड वीडियो थी शायद यूट्यूब पे, मैंने एक होम डेकोर का ब्लॉग किया था, उसमें मैंने एक पिंक कुशन लिया था टैसल्स के साथ, वो भी थोड़ा सा यही था, बोहो स्टाइल था। तो तब से आई वॉज लुकिंग समथिंग दिस, वो मेरे को शायद 450 में मिला था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने व्लॉग में मेंशन किया था। और जब मैं ये कुशन, मतलब वो पिलो कवर था और दिस इज़ कुशन कवर, तो ये कुशन कवर 700-600 इस रेंज में ही थे। और कुछ दिन पहले मैंने अमेज़ोन पे देखा तो 450 में भी है और थोड़ा हल्की क्वालिटी में ले रहे हैं तो 300 तक में भी था। बट अमेज़ोन पे जब मैंने परचेज़ करने के लिए ट्राई किया तो वो लाइक साइज़ और कलर के हिसाब से प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट कर रहे थे। तो मुझे थोड़ा-सा डाउट हो रहा था, रिव्यूज़ भी अच्छे नहीं थे कि बहुत थिन क्वालिटी एंड ऑल, बट आई गॉट दिस फॉर 257 रुपीज़। इसका एमआरपी वहाँ पे भी 600 था शॉपी पे, बट 257 में मिला है। एंड मुझे ना मतलब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन टेल यू कि ये बहुत ज़्यादा थिक मटेरियल है, मतलब इट्स प्रॉपर जूट। और ये जो इसके ये टैसल्स है ना, ये भी काफ़ी थिक है, यू कैन सी। तो एक वो होता है मैक्रेम में कि अगर वॉश कर दो तो ये चीज़ ना फट जाती है सॉफ्ट होगी, तो मुझे वैसा कुछ नहीं लग रहा। हालांकि मैंने वॉश किया नहीं है, बट स्टिल आई एम प्लानिंग के मतलब एक पानी से निकाल के ही मैं इसको यूज़ करूँगी। अगर तो इनकेस ऐसा कुछ भी रहा तो ये रिटर्न हो जाएगा। और इसी के साथ मैंने लिया था एक ये प्लांट हैंगिंग। तो नॉर्मल जो स्मॉल पॉट्स होते हैं जो हम इंडोर प्लांट्स लगाते हैं, उनका
मुझे बहुत शौक हो गया रिसेंटली, बहुत क्यूट क्यूट प्लांटर्स थे तो मैंने वो प्लांटर्स भी लिया, शो यू। और इसमें ये डबल है, लाइक दो प्लांटर्स आ सकते हैं, एक ऊपर और एक यहाँ पे, ये नीचे, और उसके बाद ये दी हुई है टैसल, तो काफ़ी यू कैन सी काफ़ी लेंदी है ये, ठीक है। और ये भी अमेज़ोन पे था, ये 300 का, 350 का, और एक 280 का था, जो मतलब सिंगल थे शायद, वो मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है। और ये मुझे मिला 157 में, दोनों का इस तरह का ही प्राइस था, वो 257, ये 157 में मिला। और हालांकि इसका एमआरपी भी उन्होंने कुछ 300 टाइप दिया हुआ था, और शायद एक बार वो हाइक भी देखा था मैंने ऑर्डर प्लेस करने के बाद, बट नॉर्मल अभी ये प्राइस हो चुका है। सो इफ़ यू वांट और लिंक अवेलेबल होगा तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू प्रोवाइड, क्योंकि ये लोग प्रमोट कर रहे हैं कोई अपने प्रोडक्ट्स को, ऐप को, और इन्होंने कुछ मीशो की तरह भी रखा है, लाइक जब आप प्रोडक्ट अपने लिए खरीद रहे हैं तो उसमें ऐड मार्जिन का ऑप्शन आता है कि आप रीसेल कर सकते हैं उन चीज़ों को, किसी और को सेंड करना चाहते हैं तो वो मार्जिन, मतलब अगर आप रजिस्टर्ड हैं शॉपी पे तो इस तरह से आप वहाँ पे अपना अकाउंट बना के और मार्जिन अपना मेंशन करके वो प्रोडक्ट रीसेल कर सकते हैं, और वो जो मार्जिन होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। जो लोग मीशो से अवेयर हैं वो समझ के होंगे। तो इसी तरह से शॉपी ने भी किया, और यही रीज़न है कि प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा रीज़नेबल हैं। और जो वेबसाइट का ओवरऑल लुक था ना, वो क्लब फैक्ट्री और मीशो का लाइक क्लब जैसा लग रहा था, क्योंकि जो न्यू न्यू आइटम्स थे, वैरायटी थी, वो क्लब फैक्ट्री जैसी थी, और जो प्राइस थे वो मीशो वाले थे। तो आई वॉज लविंग दैट। तो दिस वॉज द सेकेंड प्रोडक्ट। और थर्ड में दिखाती हूँ, वेट, थर्ड ये था, नॉर्मली ये दिखाने वाला तो कुछ नहीं है, बट दिस इज़ टॉयलेट ब्रश, और ये सिलिकॉन ब्रश है। और मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत रीजनेबल प्राइस में मिला है। नॉर्मली जब हम ये स्टैंड के साथ ब्रश लेते हैं तो वो 200-250 का आता है, वो नॉर्मल ब्रश होता है, बट दिस इज़ सिलिकॉन ब्रश। और उन्होंने लाइक ये बाथरूम में से स्टिक करने के लिए डबल साइडेड टेप दी है, और ये लेवेंडर कलर का है, एंड यू कैन सी सिलिकॉन ब्रश है, टॉयलेट ब्रश। और इसको आप इजीली, लाइक जो कई बार हमारा नॉर्मल ब्रश होता है उसका वो आगे से बहुत ब्रॉड होता है फेस, तो वो नहीं जा पाता, तो ये बहुत थिन है, स्लीक है। और ये मैंने 2 लिए हैं क्योंकि ये कॉम्बो में मुझे सस्ता पड़ रहा था। ये 159 के 2 ब्रश हैं, ठीक है। और हालांकि अगर इसकी हैंडलिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, मतलब मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि और बड़ा हो सकता था कि आप दूर से क्लीन कर सकें, तो उस हिसाब से हैंडलिंग नॉर्मल है इसकी, बट क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये स्टैंड भी इस तरह से दिया हुआ है इन्होंने, लाइक अगर आप हैंग करना चाहें तो इस वाले को अलग से हैंग कर सकते हैं यहाँ पे, और इसके साथ अगर फ्लोर पे रखना है तो आप ऐसे करके इसको फ्लोर पे रख सकते हैं। एंड स्टिक करने के लिए उन्होंने डबल साइडेड टेप दी है। तो दिस इज़ द आई थिंक फोर्थ प्रोडक्ट। और इसके अलावा आई गॉट दीज एक्सटेंशंस लिए हैं मैंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि एम्बर की वजह से मैं नेल्स नहीं रखती हूँ। नॉर्मली मैं नेल्स अब कट करके रखती हूँ, बट कभी कभी मेरा मन होता है, मतलब आई एम अ पर्सन हु लव नेल पेंट, नेल आर्ट, एवरीथिंग। तो ये 100 का पैक मुझे मिला है, एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ फॉर 49। और जो लोग नेल एक्सटेंशन ले रहे होंगे उनको पता होगा कि 150 से नीचे आपको नहीं मिलता है। इसी के साथ एक छोटा सा ग्लू है, हालांकि कुछ पैकेट्स में 2 ग्लू आते हैं, बट इसमें मेरे को एक ही मिला है। बट ये वर्थ है इसका, एक या 2 ड्रॉप में मेरे मतलब एक हैंड के पूरे नेल्स पेस्ट हो गए थे, और मैंने रिमूव भी करके देखे हैं, यूज़ करके मैं रिव्यू कर रही हूँ। तो नॉर्मली 10 मिनट्स मैंने वार्म वाटर में ऐसे डिप करके रखा, हैंड को ईजिली निकल भी गए हैं। और इसमें सारे साइज़ के आते हैं, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है स्टिक करने में, उसमें आप उन्हें ना नेल से नेल कटर से कट करके, फाइलर से ट्रिम करके अपनी फिंगर्स के हिसाब से ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है अगर आपने एक पोर्शन खोला तो आप सारी फिंगर्स पे इसी से नेल्स लगाएंगे, लाइक बहुत सारे साइज़ होते हैं, अपनी फिंगर्स के हिसाब से यू कैन चूज़। और अगर थोड़ा बहुत फिर भी आपको लगता है कि कोई फिक्स ही नहीं हो पा रहा है किसी फिंगर में, तो आप मतलब छोटे तो होते ही हैं और बड़े को आप इजीली ट्रिम करके लगा सकते हैं। तो इट इज़ ईजी टू यूज़, और ये 100 है। तो नॉर्मली एक चीज़ और भी है, अगर आपने रिमूव भी किया ना तो आई थिंक वो भी दोबारा लग जाते हैं। मैंने वो स्टिक करके देखा था, वो भी हो जाता है, तो वो भी ऑप्शन है, पर मैंने फिर बाद में थ्रो कर दिया। तो काफ़ी होते हैं, लाइक उतना तो आप लगाते भी नहीं हो। तो दिस वॉज द फिफ्थ थिंग। और उसके बाद बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट चीज़ मुझे मिली है, ये मिल्टन का फर्स्ट एड बॉक्स। तो रिसेंटली जब मैंने मतलब ट्रैवल किया, या फिर जैसे कि एम्बर के साथ अभी 1-2 बार वो बीमार हुई, चीज़ें हुई, मेस्ड अप हुई, तो मुझे लगा कि ये चीज़, मतलब हालांकि दिस इज़ नॉट ट्रैवल फ्रेंडली, बट मुझे अब इसके लिए स्पेस करना ही पड़ेगा। ये मैंने एक प्रॉपर बॉक्स इसीलिए लिया है। तो इसमें मैंने एक्चुअली सामान भी रख दिया था, बट ये सामान के साथ नहीं आता है, नॉर्मली आता है ऐसे एक बॉक्स है, बहुत ब्रॉड है,
अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, यू कैन सी बहुत ज़्यादा डीप है। और उन्होंने ये इस तरह से दी है स्टोरेज के, ये इसके अंदर नहीं जाता, बट ये जो बाहर बाउंड्री दिख रही है इसी पे आप इसको फिक्स कर देते हो। यहाँ पे ऑइंटमेंट्स वगैरह, बैंडेड कैप्सूल्स वगैरह रख सकते हो। और नीचे जो आपकी बॉटल्स होती हैं, लाइक बच्चों के लिए जो सिरप वगैरह होते हैं, वो सब चीज़ें अंदर रख सकते हो, डेटोल वगैरह या फिर बैंडेज वगैरह, वो सब नीचे आ जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। और क्योंकि ये मिल्टन का है तो आप क्वालिटी को तो ट्रस्ट कर ही सकते हैं। और आई गॉट दिस फॉर 169। तो बहुत क्यूट भी है और स्टर्डी है, लाइक क्वालिटी वाइज तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये लॉक होते हैं एंड ये नीचे बंद हो जाता है लाइक दिस। तो दिस इज़ द लास्ट थिंग। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस शॉपी के साथ अच्छा रहा है और इसको तो आई रिटर्न। एंड इसके अलावा मैं एक चीज़ और मेंशन कर दूँ, शॉपी की जैसी एक और ऐप है शॉपसी, और वो फ्लिपकार्ट की ऐप है। तो वी कैन से कि वो फ्लिपकार्ट का मीशो वर्जन है। उसमें बेसिकली उन्होंने वही रीसेलिंग स्टार्ट की, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐप इस तरह से आई हुई थी। तो पहली चीज़ तो आप ध्यान रखें, बहुत सारी नई ऐप होती है तो उसमें आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस तरह से दिखाते हैं कि 1000 का प्रोडक्ट 99 में है या 500 का प्रोडक्ट 49 में है। तो मेक श्योर कि वो फेक होता है और उसको क्रॉस चेक कर सकते हो आप अपने एंड पे। उनमें सीओडी अवेलेबल नहीं होती है। तो मैंने एक बार 99 रुपीज़ का एक ऑर्डर प्लेस किया था। वो ऑर्डर तो आना ही नहीं था, मुझे पता था। बहुत क्यूट सी एक फ्लेयर वाली स्कर्ट थी, वो ऑर्डर नहीं आया था, प्लस वो पैसे भी नहीं आए थे, प्लस उन लोगों ने जो नंबर मेंशन किए हुए थे वो भी नहीं लग रहे थे, और मेल का भी रिप्लाई नहीं आया था। जिनकी मेल मतलब वो दिखने में प्रॉपर वेबसाइट लग रही थी, नाम मुझे नहीं याद है। क्योंकि बहुत लाइक इट्स बीन अ ईयर। और उसके बाद से मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर वो आपको सीओडी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो डोंट ट्रस्ट। और सीओडी तो इंस्टा के बहुत सारे पेजेस नहीं करते हैं, बट एटलीस्ट वहाँ पे आपको रिव्यू सेक्शन मिलता है, वहाँ पे यू कैन चेक कि लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है। बट जो ये नई साइट होती है, आप नीचे देखना, उनके कमेंट्स या तो हाइड होते हैं या फिर कमेंट्स कुछ नहीं होते, शॉपिंग के रिव्यूज़ नहीं होते वेबसाइट पे। तो डोंट गो विद दैट, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, किचन के, क्लोथिंग, बूट्स, मतलब सब कुछ होता है वहाँ पे। तो मुझे भी लग रहा था कि मैं परचेज़ करूँ, बट मैंने वही क्रॉस चेक किया कि व्हेन आई वाज़ प्लेसिंग द ऑर्डर तो वो सीओडी नहीं दे रहे थे, वो आपकी अकाउंट डिटेल्स पहले माँगते हैं। तो डोंट गो विद दैट। और होप यू एन्जॉयड द वीडियो। और अभी मतलब वीडियो ऑफ दिस स्टफ रिव्यू सेक्शन जो था, उसके अलावा आई विल शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग लेटर। सो टेक केयर। गाइस, एक्चुअली आई वाज प्लानिंग, मैं आपको कुछ दिखाने का प्लान कर रही थी, बट एक्चुअली आई वांट कि भी मैं थोड़ा सा बेटर फॉर्म में लेके आऊँ उसको, फिर मैं आपको दिखाऊँ। इट विल बी अ सरप्राइज़। हालांकि मैंने बोला था व्लॉग में पहले, तो मैं दिखाऊंगी बाद में, मे बी नेक्स्ट व्लॉग। तो इस व्लॉग को तो मैं यहीं एंड कर रही हूँ। इट्स नाइट टाइम एंड आई जस्ट हैड कॉफ़ी। और इससे पहले नॉर्मली मैं दूध पीती थी केसर वाला, बट पता नहीं कैसे फिर से मैंने कॉफ़ी स्टार्ट कर दिया। और मतलब दूध से कॉफ़ी पे आई हूँ मैं, और विदाउट शुगर वाली कॉफ़ी पे आई हूँ। एंड अब धीरे धीरे आई एम प्लानिंग कि मैं वापस ग्रीन टी स्टार्ट करूँ। उससे बहुत इम्पैक्ट आता है वेट पे, क्योंकि खाने पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कंट्रोल हो नहीं पाता है। मतलब आई थॉट अ लॉट, बट फिर भी मन करता है ठंडी में ना अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का। बट इट्स ओके, मैंने एक्सरसाइज वर्कआउट वगैरह स्टार्ट किया, मतलब बेसिकली डांस स्टार्ट किया है, तो उसमें वर्कआउट भी हो जाता है और ज़्यादा फील भी नहीं होता है। हालांकि अभी पैर प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हुआ है, तो इट विल टेक टाइम, बट जितना भी हो सकता है मूव करो खुद को। तो वेट मेरा 70 हो गया था 83 से, और अब वो 74 पे आ चुका है। तो इस बार तो हम प्लानिंग कि मैं सीधा 10 kg रिड्यूस करूँ, ताकि 1-2 किलो अगर बढ़ भी जाए तो वो ज़्यादा दिखे नहीं। क्योंकि अगर 70 है और उसमें 2-3 kgs बढ़ जाते हैं तो वो बहुत बल्कि हो जाता है। तो दैट्स इट। और जो मैंने स्पून दिखाई थी राइस वाला, उसका मैंने रिटर्न डाल दिया था और पिक्चर दी थी उन्हें, क्योंकि कलर डिफरेंट था। तो उन्होंने लाइक मुझे रिफ़ंड दे दिया है, एंड दे आस्क्ड मी टू कीप द प्रोडक्ट एज वेल, सो आई एम हैप्पी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि फिर मैं पिंक भी मंगा लूँ, 2 का सेट हो जाएगा, तो फिर आएगा तो दिखाऊंगी। और इसके अलावा मैंने शॉपी से ना एक वो वाइन कोक टाइप जो लाइट आती है ना, वाइन की बॉटल में डाल देते हैं, ऊपर कोर्क लगा होता है, तो वो भी मंगाई है, बट वो भी आई नहीं है। इसके डिलीवरीज, कुछ डिलीवरीज लेट आती हैं, तो वो भी आएगी तो मैं दिखाऊंगी। और दैट्स इट। होप यू हैड अ ग्रेट न्यू ईयर। और मैंने तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बट स्टिल आई थिंक यू ऑल enjoyed a lot, and wishing you all a very happy new year again.
सो टेक केयर, बाय बाय एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, क्योंकि आई एम ग्लैड कि बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर मतलब न्यू व्यूअर्स हैं, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। थैंक यू।